A very good morning to all of you, and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को बताया, हमने इससे पहले बायो इनऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है और उसमें हमने प्रीवियस ईयर के नेट जेआरएफ और गेट के क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है ना। उसके लिए अगर आपको वो वीडियो देखना है तो जस्ट टाइप करना बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नेट जेआरएफ लव यू केमिस्ट्री एंड यू विल गेट अ कंप्लीट प्लेलिस्ट। उसमें ही आपकी 6 वीडियो है और फिर आपका एक क्वेश्चन आंसर का अलग से एक वीडियो हो रहा है, यानी कि टोटल मिला के 7 वीडियो है। बहुत ही सिंपल है। ओके। और जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर नेट जेआरएफ एंड गेट ऑल्सो। सो ओके, लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या सिलेबस होगा, हमें क्या क्या पढ़ना होगा। मैं आपको जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहां पे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ूंगा, डैनियल सेल पढ़ूंगा, ईएमएफ पढ़ूंगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहीं पे मैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ूंगा ईएमएफ की ऑफ ईएमएफ। ठीक है ना। फिर थर्ड पार्ट में मैं जो पढ़ने वाला हूँ वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और मैं इसमें ही पढ़ने वाला हूँ आपका हाफ सेल्स। देखो, ये है आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपका हाफ सेल, टोटल मिला के 8-9 हाफ सेल है, अगर वो आपका अच्छा है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ ले जाओगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल होने वाला है गाइस, काउंट ऑन मी। ओके, आपका फर्स्ट पार्ट ये होगा। सेकंड पार्ट गाइस जो मैं आपको कराने वाला हूं वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका होगा। सेकंड है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपने 12th और अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी, ठीक है ना। उससे इसमें ही मैं आपका पढ़ने वाला हूँ रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स like delta G gives free energy, this is the energy term, delta S, delta H, Cp, Cv, etc. इन सब के बीच में, इन सब के और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच में मैं क्या पढ़ूंगा, आपका रिलेशन पढ़ूंगा एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना। जहां पे आपका सोलिबिलिटी कांस्टेंट आएगा और आयनिक कांस्टेंट आएगा, वो हम सब पढ़ने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ूंगा, सेकंड पार्ट में मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ूंगा। ठीक है ना। एंड थर्ड पार्ट जो होगा आपका वो होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये होगी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड फोर्थ जो आपका लास्ट पार्ट होगा दैट इज योर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। फोर्थ पार्ट इज कंडक्टोमेट्रिक। देखो, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो हम सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट करेंगे, देन ये और देन ये। क्वेश्चन चारों पार्ट से पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी है, गेट के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, हाँ, एक चीज, हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो हर टॉपिक का उसके साथ साथ क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। वो क्वेश्चंस आपके नेट जेआरएफ में आए हुए क्वेश्चंस भी होंगे और वो क्वेश्चंस कुछ अलग से भी होंगे। ओके, गॉट इट। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। So what is the electrochemical cell? So it is a device which converts chemical
एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स जनरली हम यहाँ पे करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस करेंगे और उन केमिकल रिएक्शन से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी. सो दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल cell. Got it? And the most important example of electrochemical cell, that is your Daniell cell. पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी. ओके, जहां भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएगा वहां पे आप एक बात याद रखना, दैट इज योर रेडॉक्स रिएक्शन. मीन्स जनरली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती है उनमें जो केमिकल रिएक्शंस होती है दैट आर रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन. और जब भी आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हो, रेडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एंड योर रिडक्शन रिएक्शन हैपनिंग साइमल्टेनियसली. मीन्स आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है ना. ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा. वो रिएक्शन आपकी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है. तो जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है. ओके, हम सबसे पहले देख लेते हैं डैनियल सेल. ध्यान रहे, जो भी चीज आपके समझ में आए कमेंट करके पूछना, जरूर पूछना. ओके, सो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा. तो जनरली क्या होता है, इसमें दो हाफ सेल होती है. एक सेल जो आपकी फुल सेल होती है वो दो हाफ सेल से मिलकर बनी होती है. तो इसमें आपका एक रोड होगा मेटल का और एक मेटल का रोड इधर होगा. इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स. लेट्स से ये आपका जिंक का मेटल है, ये आपका कॉपर का मेटल है. और ये दोनों आपस में एक वायर से जुड़े होंगे जिसमें वोल्टामीटर जुड़ा होगा. और बीच में ये एक साल्ट ब्रिज से जुड़े होंगे. साल्ट ब्रिज क्या होता है, इसकी यूज क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे. ठीक है ना. यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, ठीक है ना. यहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट. ये आपके इलेक्ट्रोड्स होंगे, ये और वो इलेक्ट्रोड, ठीक है ना. जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा वो होगा आपका मेटल का सोल्ट. यानी कि यहाँ पे मेटल कौन सी है, जिंक. तो जिंक का ही सोल्ट होगा, दैट इज योर ZnSO4, जिंक सल्फेट. इधर कॉपर का साल्ट होगा CuSO4. ये आपकी कंप्लीट डैनियल सेल है. अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखो. जो आपका लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है. क्या होता है, एनोड. और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है. दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाद में देखेंगे, उसमें जस्ट अपोजिट होता है. ये आपका कैथोड और इस पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. हमेशा नहीं, इस सेल के केस में इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. गुड. कैसे याद रखोगे, आप याद रखोगे लॉन्ग से. लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है. लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. उसे हम एनोड कहते हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है. फिर से देखो, लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और उस पर क्या, वो उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं. और उस पर कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये आपका समझने का तरीका. गॉट इट. ओके, अब देखो ध्यान से. अब अगर मैं सबसे पहले एनोड की बात करूं तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एट एनोड. तो एनोड पे हमेशा मैंने अभी पढ़ा है लॉन्ग से. लेफ्ट वाला क्या है, एनोड है. एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. ओके, इस पे क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस पे दो चीजें, जिंक है और जिंक सल्फेट. मींस जिंक सल्फेट इज नथिंग बट Zn2 प्लस SO4 2 माइनस. ठीक है ना. तो Zn और Zn2 प्लस इसमें प्रेजेंट है. किसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन इसका ही होगा. इसका तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा. तो जिंक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. गॉट इट. ये हो जाएगा आपका जिंक का ऑक्सीडेशन एनोड. ओके, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन यहां पे. अगर मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करूं, जनरली ये आपका हाफ सेल है, ये हाफ सेल है. सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से नोटेशन होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है ना. मैं यहाँ पे बताता हूँ इसका. अगर मुझे नोटेशन करना है, नोटेशन इसका लिखना है, तो आगे बताऊंगा. ठीक है ना. अब अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, अब मैं कहूँ एट कैथोड. तो देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा. कैथोड पे कौन कौन है, कॉपर और कॉपर 2 प्लस. तो रिडक्शन किसका होगा, कॉपर 2 प्लस का. तो जनरली कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा आपको,
कॉपर दे देगा। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं, देखो ये रिडक्शन की रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा, इज इक्वल टू जिंक 2 प्लस कॉपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो कॉपर से कॉपर जा रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर जा रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जिंक से जिंक 2 प्लस जा रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गॉट इट? यहाँ तक आया समझे? ओके, उतार दो, आगे चले। ओके, अब हम थोड़ा सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कैसे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। क्या पढ़ लेते हैं थोड़ा, सेल रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन रिप्रेजेंटेशन। देखो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मेरा ये हाफ सेल था, इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो था। ओके, इसको देखो नोट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, जैसे जिंक है, ठीक है ना, जिंक से आपका क्या जा रहा है, जिंक 2 प्लस जा रहा है, जिंक से जिंक 2 प्लस जा रहा है। देखो जब भी आपकी जो स्टेट्स है, यानी कि फिजिकल स्टेट है, वो डिफरेंट होगी। जैसे कि इधर क्या है, Zn-SO4 है, ये लिक्विड स्टेट है, ये आपका जिंक सॉलिड है, ये आपका सॉलिड स्टेट है। जब भी आपकी दो डिफरेंट स्टेट हो, तो हमेशा एक स्लैश से आप दोनों को सेपरेट करोगे। तो ये हो गया इस हाफ सेल का नोटेशन। गॉट इट? ओके, अभी समझ में आएगा। जैसे कि कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। इसे क्या डिनोट करेंगे, कॉपर 2 प्लस क्या बन रहा है, कॉपर। देखो कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। और दोनों स्टेट डिफरेंट है, ये लिक्विड स्टेट है, कॉपर सल्फेट है, ये आपका कॉपर है, सॉलिड स्टेट है। तो दोनों को मैंने एक स्लैश से डिफरेंशिएट किया। ओके, इसका जो टोटल रिएक्शन होता वो क्या हुआ था, वो हुआ था जिंक प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस Cu। ये आपका टोटल रिएक्शन होता है ना, टोटल रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ये आपका हाफ सेल का रिएक्शन था, ये भी आपका हाफ सेल का रिएक्शन था, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका फुल सेल का रिएक्शन है। दो हाफ सेल को मिला के क्या मिलता है, फुल सेल बनता है। तो ये आपका फुल सेल का रिएक्शन है। गॉट इट? ओके, अब ध्यान से देखो, तो इसमें कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके आ रहा है। तो ये आपका फुल सेल का रिएक्शन है। अगर मुझे इसे इसका नोटेशन दिखाना है, तो देखो कैसे दिखाऊंगा। यहां देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, जिंक है, ध्यान से देखना। तो देखो फुल सेल को आपको नोटेशन करने के लिए, डिनोट करने के लिए थोड़ा सा, या रिप्रेजेंटेशन उसका लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखो हमेशा जो लेफ्ट साइड में होता है वो आपका एनोड होता है, और राइट साइड में हमेशा कैथोड होता है, ठीक है ना। जो एनोड होता है उस पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन। इस पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। देखो चार्ज की मैं अभी कहने का, चार्ज का मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। हमेशा चार्ज सेम नहीं होता, एनोड पे हमेशा नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे तो वहाँ पे चार्ज डिफरेंट हो जाते हैं। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे हमेशा नेगेटिव होगा। बस आप ये देखो, ये ऑलवेज होता है। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, एनोड होता है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, राइट साइड में कैथोड होता है, उस पर रिडक्शन होता है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन, हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है आपकी लेफ्ट साइड को। हम इधर से चलेंगे, पहले लेफ्ट साइड में क्या है, एनोड। एनोड के लिए मुझे लिखना है, एनोड के लिए क्या होगा, जिंक से जिंक 2 प्लस जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिंक से जिंक 2 प्लस जाएगा। और फिर मुझे लिखना है कैथोड का, कैथोड का Cu2 प्लस से Cu जाएगा। दोनों में डिफरेंट स्टेट है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड। तो मैंने एक स्लैश से इन दोनों को सेपरेट किया। ओके, अब ध्यान से देखो, ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है। दोनों हाफ सेल को मैंने आपस में एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा है। तो मैं यहाँ पे ये डिनोट कर देता हूँ डबल स्लैश से, दैट इज योर सॉल्ट, नॉट सॉल्ट ब्रिज। जब आपको दो सेम टाइप के लिक्विड्स हो या दो डिफरेंट सेल को जोड़ना है, तो दोनों के आपके इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। तो इन दोनों को हम डबल स्लैश से दिखाते हैं। ये आपका कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आया समझ? ओके, आगे हम बहुत सारी सेल पढ़ेंगे जब आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जाएंगे। तो देखो दो डिफरेंट स्टेट हो तो उन्हें स्लैश से डिफरेंशिएट करते हैं। सेम स्टेट हो तो आप इससे डिफरेंशिएट करते हो। अगर दो सॉलिड एक साथ आ जाए तो आप उसे कॉमा से रिप्रेजेंट करते हो। हम आगे देखेंगे, कॉमा से सेपरेट करते हो, आगे देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना? तो नोटेशन आपके समझ में आ जाएगा। आप सेल से आप केमिकल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो, सेल रिप्रेजेंटेशन से केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मुझे इससे केमिकल रिएक्शन लिखनी है, देखो बहुत सिंपल है। आपको पता है इधर हमेशा एनोड होता है, इधर हमेशा कैथोड होता है। वैसे भी आप देख लोगे, देखो एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड है। ओके,
तो एनोड का रिएक्शन आपको पहले लिखना है। देखो क्या जा रहा है, जिंक से जिंक 2+ जा रहा है, फिर आपको कैथोड का रिएक्शन लिखना है, कॉपर 2+ से कॉपर जा रहा है। ये कब होगा ऐसा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। ये कब होगा ऐसा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होंगे, ठीक है ना। अब आप जोड़ दो, जिंक प्लस कॉपर 2+ इज इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो आप रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन भी लिख सकते हो और इक्वेशन से रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो। बता दो, दिस इज वेरी सिंपल, आया ना समझ। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज दिस सॉल्ट ब्रिज, और इसका यूज क्या होता है और कैसे ये बनाया जाता है वो हम देख लेते हैं। ओके गॉट इट ना। ओके, सो सॉल्ट ब्रिज, ये भी टाइम देते हैं ऐसे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज क्या होता है, तो देखेंगे इट इज अ सैचुरेटेड solution of, it is a saturated solution of strong electrolyte in which the mobility of, और आप यहाँ पे स्पीड वर्ड यूज कर सकते हो, वैसे स्पीड ठीक है थोड़ा, ट्रांसपोर्ट नंबर या छोड़ो, आप अभी मोबिलिटी कह लो, इन विच द मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन से। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो आपका सॉल्ट ब्रिज है वो जनरली क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज वो जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि आपका KCl है, ठीक है ना, KCl है, बहुत सारे NH4Cl है, NH4NO3 है, KNO3 है, ये सब क्या है, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सैचुरेटेड मींस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है, सबसे पहले आप सोलवेंट लेते हो, ये होगा आपका सोलवेंट में सोल्यूट डालते हो, क्या होता है, सोल्यूट डालते जाते हो, मिलाते जाते हो, डालते जाते हो, मिलाते जाते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये इसमें मिलना बंद हो जाता है, दैट इज योर सैचुरेशन पॉइंट। मींस अब आपका जो सॉल्यूशन बन चुका है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड बन चुका है, यानी कि उससे ज्यादा उसमें सोल्यूट नहीं घोला जा सकता, सोल्यूबल नहीं किया जा सकता, दैट इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सो दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आज 2 इलेक्ट्रोलाइट जो आपके क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, बाद में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इनकी भी केमिस्ट्री। ओके, यहां तक समझा। तो ये होता है आपका सॉल्ट ब्रिज, समझा। और मोबिलिटी सेम का मतलब है क्या है कि जैसे कि KCl है तो K+ होगा, इसमें Cl- होगा, जितनी स्पीड से ये मूव करेगा या जितने एक्सटेंट से ये मूव करेगा उतने ही एक्सटेंट से पॉजिटिव भी मूव करेगा, दैट इज योर मोबिलिटी, ठीक है ना। ओके, मोबिलिटी की जगह आप ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हो, वेलोसिटी भी वर्ड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। देखो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। functions of salt ब्रिज। देखो सोल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो ध्यान से देखो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई सर्किल कंप्लीट होता है तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सर्किट अगर आपका कंप्लीट होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अगर कोई सर्किट ऐसा है ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंप्लीट लूप नहीं बना है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट में समझाऊं, यहाँ पे देखो आपने पहली इक्वेशन में देखा होगा जिंक से जिंक 2+ बना था, +2 इलेक्ट्रॉन मिले थे। कैथोड पे आपने देखा होगा कॉपर 2+ से +2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। मीन जनरली क्या हुआ था, इधर से जो आपका जिंक था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए इधर गए और वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर कॉपर 2+ ने लेके कॉपर बना दिया। मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी जस्ट अपोजिट फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर फ्लो होगी, कैथोड से एनोड, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हो गए, एनोड से कैथोड। ये बात भी आपको याद रखनी है। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे आपका सर्किट केवल इतना ही जा रहा है, अगर सॉल्ट ब्रिज ना लो, इतना सर्किट जा रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने सोल्ट ब्रिज लगाया। सोल्ट ब्रिज में क्या होता है आपका, फिर ये जो है सर्किट कंप्लीट हो जाता है,
जो इसका फंक्शन है वो क्या है, इट कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ अ सेल, इट कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ सेल। ये सेल का क्या करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात देखो, बहुत ही सिंपल है ये बात भी, देखो ध्यान से। जब इधर से आपका रिएक्शन हो रहा है एनोड पे और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो क्या बन रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, जिंक से क्या बना, जिंक 2+ बना। मींस इधर सारा जो जिंक है, जो ये मेटल है, ये जिंक 2+, यानी कि सॉल्यूशन में जाने लगा, इधर जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी है। गॉट इट? ओके। इधर क्या हो रहा है, इधर आपका जो CuSO4 है, उसमें से Cu जो 2+ है, ये मेटल पे जाने लग रहा है, ठीक है ना, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट इधर बढ़ने लग गया है। तो आप देख रहे हो इधर कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इधर ओनली कैटायन होंगे, इधर ओनली एनायन होंगे। अगर सोल्ट ब्रिज ना हो तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम बीच में सोल्ट ब्रिज लगा देते हैं। सोल्ट ब्रिज में लेट से KCN है, तो क्या होगा, इधर कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ दिया तो एनायन इधर मूव करेगा, इधर एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ दिया तो कैटायन इधर मूव करेगा, और दोनों सेम एक्सटेंट से मूव करेंगे। मैंने बताया कि दोनों का ट्रांसपोर्ट सेम होगा या मोबिलिटी सेम होगी। तो वो क्या करेंगे, इस सर्किट को न्यूट्रलाइज करेंगे। वो इसे क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। तो मैं क्या कहूंगा, इट प्रोवाइड इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। आया समझे कि आपका इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी भी प्रोवाइड करता है। यहां तक कोई दिक्कत, सॉल्ट ब्रिज के यूजेस समझ में आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज द, ये आपका थोड़ा भी समझ नहीं आएगा, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। इट एलिमिनेट्स LJP। आगे जाके पढ़ेंगे हम इसे कंसंट्रेशन सेल में, अभी छोड़ो इसे, ठीक है ना। इट एलिमिनेट्स द LJP। LJP को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। व्हाट इज द LJP? LJP इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि